हाय, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से ऐसे दो ट्रेट्स हैं जो एक बिजनेसमैन को ग्रेट बिजनेसमैन बनाता है या एक एंटरप्रेन्योर को ग्रेट एंटरप्रेन्योर बनाता है। और जो मुझे समझ आया, काफ़ी टाइम बाद समझ आया, काफ़ी लेट समझ आया। मैं चाहूँगा वो चीज़ें आपको लेट ना समझ आए, इसलिए मैं इस वीडियो को आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो मैं जान पाया वो 100+ इंटरव्यूज़ लेने के बाद, बिजनेसमैन के इंटरव्यूज़ लेने के बाद समझ आया। 100+ बुक्स ऑन फाइनेंसेस, 100+ बुक्स ऑन सेल्फ हेल्प, इन सबको पढ़ा मैंने। और जो चीज़ समझ आया उसको जब मैंने रियल लाइफ में उस नज़र से जब देखना शुरू किया तो मुझे वो दोनों ट्रेट उन सभी बिजनेसमैन में नज़र आया, वो ट्रेट्स सामने। सो पहला है साइकोलॉजी एंड सेकंड इज इकोनॉमिक्स। और बड़ी हैरानी की बात है, ये दोनों ट्रेट अलग हैं ऑफ कोर्स एक दूसरे से, और ये इतने इंपॉर्टेंट है दैट दिस पीपल हैव, जब तक उनको इसके ऊपर ग्रास्प नहीं रहा, दे वर स्ट्रगलिंग, द कंपनी वाज स्ट्रगलिंग, बट वंस दे हैड अ ग्रास्प of these two subject or these two traits, they exploded, their business exploded. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। साइकोलॉजी में भी ज़रूरी नहीं है कि सारा साइकोलॉजी जो एज अ सब्जेक्ट जो हमें अपने डिग्रीज में पढ़ाई जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। साइकोलॉजी में मैं बताता हूँ पीपल साइकोलॉजी। ऑफ कोर्स these people, these great businessmen understand how to manage people. एंड इकोनॉमिक्स में इट्स ऑल अबाउट फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में अभी अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो कैश फ्लो, दे नो हाउ टू मैनेज इट, राइट। एंड द सेकेंड इज फ्यूचर इकोनॉमिक्स ऑफ देयर बिजनेस। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्यूचर इकोनॉमिक्स अगर तो वो उनकी कंपनी लोकल है एंड द डील उनके जितने भी क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं वो सारे लोकल हैं, तो वर्ल्ड से उनको कोई मतलब नहीं है। कंट्रीज इकोनॉमिक्स से उनका बहुत लेना देना होता है एंड दे रियली अंडरस्टैंड द कंट्रीज इकोनॉमिक्स एंड उस खासकर उस बिजनेस के इकोनॉमिक्स को लेकर के। बट व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स किस तरीके से उनके बिजनेस को ऑल्टर कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है, वो दे रियली अंडरस्टैंड इट एंड बेस्ड अपॉन दैट वो पेस करते हैं अपने बिजनेस को, या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड नए नए ब्रांचेस को शुरू करते हैं अलग अलग फील्ड में, बट रिलेटेड टू द सेम बिजनेस, राइट। सो ये इकोनॉमिक्स पार्ट है। साइकोलॉजी में दे नो हाउ टू मैनेज पीपल, और सबसे इंपॉर्टेंट दे नो हाउ टू नेटवर्क, बिकॉज दे नो वन थिंग, network is their net worth. So number of people, how many number of people know them, and how many number of people really trust, they have a trust on this businessman, इनके लिए वो नेटवर्थ है। सो दे नो हाउ टू नेटवर्क, और नेटवर्किंग इज एन आर्ट, राइट। नेटवर्क इस तरीके से कि जब आप मिलो, you instantly influence the other person, you instantly create trust between the relationship you're going to have between you and the other party in the future, business relationship of course, right। तो ये दो ट्रेट मुझे बड़ा ही आश्चर्यचकित करा, बिकॉज मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसमें बहुत वीक था। मैंने जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, सो आई मेड श्योर कि आई हैव this skill, at least this skill, and then I am now moving towards this. Finances आसान नहीं है समझना, ठीक है। it's also an art to manage the cash flow, it's an art to see the economics, future economics of the country and your business and how they related to each other. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे लिए था। मैं चाहूँगा आपको भी इस चीज़ के बारे में समझ आया जो मैंने आपको समझाया, बताया। आप इस चीज़ के ऊपर काम ज़रूर करें। थैंक यू।